धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया भारतीय जीवन बीमा निगम के संशोधन विधेयक पर। हमसे पूर्व वक्ताओं ने सारा विषय को रखा है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारतवर्ष की जनता का विश्वास लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम पर हिंदुस्तान की जनता का विश्वास है। ये विश्वास कोई 2, 4, 5 साल में नहीं बना। इस विश्वास को बनाने में 50 साल लगा। और आज अगर देखा जाए तो ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो आगमन हो रहा है इस देश में, वो जिनका इंश्योरेंस करते हैं और करने के बाद उनका सारा दुकान ऑफिस बंद हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो वो जो जनता है, वो जो इंश्योरेंस जिन्होंने करवा लिया, गलती से कहिए या दिग्भ्रमित होकर के कहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था वर्तमान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ किसान की जो बीमा की योजना है, इसमें अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी लोगों किसान का जो बीमा हुआ, उनके खेत का, खलिहान का, उनका कार्यालय में जाते जाते आधा लाइफ उनका खत्म हो जा रहा है, तब उनको भुगतान होता है। अगर एजेंट की हम बात करें तो 30 लाख लगभग एजेंट पूरे भारत में है और 30 लाख परिवार के अगर 5 परिवार को भी अगर जोड़ दिया जाए उसमें तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 करोड़। तो ये 1.5 करोड़ लोगों के बारे में भारत सरकार का क्या चिंतन है? क्या उनको पेंशन मिल रहा है? क्या उनको प्रोविडेंट फंड जो और संस्था में मिलता है वो मिल रहा है? क्या भारत जीवन बीमा निगम के जो मृत आश्रित कर्मचारी हैं, क्या उनको मरने के बाद उनको नौकरी मिला? क्या वो भी आज फटे हाल में घूम रहे हैं? आज के तारीख में हमें इस चीज के बारे में सोचना होगा कि जो नरेगा के मजदूर हैं, अभी हमारे यहां झारखंड में बोकारो जिला में एक नरेगा का मजदूर मरा। आज अगर उसका इंश्योरेंस होता तो शायद उस परिवार को कुछ लाभ मिलता, लेकिन सरकार की घोषणाएं होती हैं महोदय, और वो सरजमीन पर कैसे हम उतारें इसका चिंतन नहीं किया जाता है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, या भारत में लगभग 60% ठेका मजदूर में या किसान में लोग काम कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस का क्या प्रावधान है? और क्या जो आज विदेश से जो इंश्योरेंस कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, क्या हम लोगों को, भारत जीवन बीमा निगम को, क्या विदेश के लोग बुलाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। तो इस पर हमको ब्रेक लगाने की आवश्यकता है कि भविष्य में, और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो एक्ट 18 है, इसको हटाया नहीं, ओमिट इसको नहीं किया जाए। इसलिए कि आज अगर इसको हम हटाते हैं तो आने वाले समय में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हमको देखना होगा। चूंकि इसी में 1, 2, 3, 4 जो चौथा नंबर जो इसका एक्ट है, इसको रहने दिया जाए। और खास करके चूंकि गांव में, देहात में
भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय खुलता है, वहां के लोगों को उसको लाभ मिलता है। और आज अगर इसको उस परिस्थिति में अगर इसको हम हटा देते हैं तो वहां कार्यालय खुलने में कठिनाई आएगी। और सबसे जो बड़ा बात है कि हम ये जो पैसा कहां से लाएंगे, इसमें दिया गया है कि हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, अभी वर्तमान में 5 ये जो बिल है, इसमें 2 बार अगर सभापति महोदय कोई व्यक्ति अगर 2 बार अपना प्रीमियम जमा करता है तो और संजोग से वो डेथ कर जाए, तो हमको उसके बारे में सोचना होगा कि मरने के बाद उसको हम लाभ दे सकते हैं तत्काल में। और ऐसे तो रघुवंश बाबू ने कहा कि मरने के बाद लाभ मिल रहा है, मरने के पहले अगर उसको लाभ मिले और 100 रुपया जो भारत सरकार बिना मरने से भी लाभ मिले। और हमारा आपसे आग्रह होगा कि झारखंड में किसान का जो खेतों का जो बीमा हुआ, आज तक उन लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। उसमें लगभग 30% लोगों का भुगतान हुआ, बाकी लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि उन लोगों का भुगतान हो और ये जो एक्ट 18 है इसको ओमिट नहीं किया जाए और इस पर भारत सरकार चिंतन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको मौका दिया।